नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। और मैं हाजिर हूं एक और नई तकनीक के साथ। गेहूं की उन्नत तकनीक जिससे आप गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, हम बात करें गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के तरीके, किस तरीके से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस पे हमने कल भी एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने पहले से ही बात कर ली है। अगर आप ये डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हैं होल्ड करके। पहले से हमने बात कर ली कृषि लागत को कम करने की। मुख्य मुद्दा यही है कि अगर कृषि लागत आप कम कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, कृषि लागत को कम करना है। यही है मुख्य मुद्दा जिसमें आप अपने मुनाफा कमा सकते हैं। जीरो टिलेज की हमने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं टर्बो हैप्पी सीडर की। इसकी बात करेंगे और उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा सब पे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, सब पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में जाएं तो 4-5 घंटे का टाइम हो जाएगा। कृषि लागत को कम करना मुख्य उद्देश्य यही है। इसको कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली चाहे गेहूं हो, धान हो, ईख हो, कोई भी फसल हो, उसमें हमें कृषि लागत को कम करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, कल हमने बात की थी जीरो टिलेज की। आज बात करें टर्बो हैप्पी सीडर की। जीरो टिलेज एक अच्छा इक्विपमेंट है, लेकिन उसमें दिक्कत यह आती है कि अगर जमीन थोड़ी ज्यादा गीली है और धान काफी ऊपर से कटे हुए हैं तो वहां पर उसमें बार बार पराली फंसती रहती है और इससे गेहूं का जो दाना है वो जमीन से थोड़ा ऊपर गिर जाता है। जर्मिनेशन तो हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी हवा तेज चलती है तो उसमें गिरने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों ने टर्बो हैप्पी सीडर का निर्माण किया। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने का लगभग आता है, सरकार की कितनी सब्सिडीज पे है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए जब हैप्पी सीडर आप इस्तेमाल करें, क्या क्या उसके फायदे हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा अगर सारी हैप्पी सीडर के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम टर्बो हैप्पी सीडर के बारे में बात करते हैं। जब से कंबाइन आई है करीब 10-15 साल पहले से, तब से पराली हो या गेहूं का जो गेहूं को तो काट लेते हैं। आज के दूसरी मशीन जो आ गई है वो हार्वेस्टर, कंबाइन के पीछे वो चल जाती है, वो उसको तूड़ा बना देती है उसका, रीपर। लेकिन प्रॉब्लम आती है धान में। अगर धान में आपने कंबाइन से उसको काटा है तो उसका जो पराली बच जाती है उसको ठीक करने के लिए जमीन को, ताकि गेहूं बोए जा सके, बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, ट्रैक्टर बार बार चलता है। कल हमने एस्टिमेट किया था कि जीरो टिलेज से अगर आप बोते हैं तो 1 एकड़ में आप 3 से 4 हजार रुपए तक बचा सकते हैं। कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो लागत है उसको 3 से 4 हजार 1 एकड़ में बचा सकते हैं। और हैप्पी सीडर से जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लागत 20% तक कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को 20% तक बढ़ा सकते हैं। इसका इतना अमेजिंग इफेक्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। तो दोस्तों, हैप्पी सीडर के जो टर्बो हैप्पी सीडर है, धान के जो अवशेष बच जाते हैं, इसको पराली कहते हैं, उसकी बिना जुताई किए गेहूं की बिजाई करने की एक कारगर तकनीक है। उसको आपको जुताई नहीं करनी है। तो जो आपकी पराली कटी हुई है, कंबाइन ने जो उसको काटा है, उसके ऐसे का ऐसे हैप्पी सीडर उसको बो देगा, गेहूं बो देगा। खरपतवार का प्रकोप कम होता है क्योंकि खरपतवार पहले से हो चुकी होती है धान में, जिसको आप उखाड़ चुके हैं। और क्योंकि पराली वहां पे कट जाती है, हैप्पी सीडर उसको काट देता है, तो उसका एक खाद बनता है। ये देखने में आया है कि करीब 3 साल तक जब आप हैप्पी सीडर से गेहूं बोते हैं तो अपने आप उस खेत की जो उत्पादक क्षमता है अपने आप बढ़ जाती है। तो आमदनी भी 20% तक बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं हैप्पी सीडर के आपको कुछ पार्ट्स बता रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखें। ये खाद बक्सा होता है, बीज बक्सा होता है। उसमें 2 बक्से होते हैं ऊपर, एक में खाद डालते हैं, एक में बीज डालते हैं। दोनों के नीचे नीचे ये लीवर्स होते हैं, यहां से निकल के दोनों फिर एक पाइप में मिक्स होते हैं। ठीक है। जिसको उसके अलावा 3 पॉइंट लीकेज है, यहां से उसको आप लाके यहां से इसको कनेक्ट होता है और नीचे बीज गिरता है, खाद गिरता है।
पीटीओ ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, 1800-2000 के चक्कर उसमें रिकमेंडेड है। उसके अलावा फ्लेल कवर होता है, ये तो ठीक है, फ्लेल कवर तो रखना इसलिए जरूरी है कि पीछे जो पराली वगैरह कट रही है आगे तो उससे मतलब आगे जो पराली वगैरह कट रही है उसमें सावधानी के हिसाब से इसको रखा जाए। साउथ एक स्टैंड होता है ताकि इसको खड़ा करना है आपको ट्रैक्टर जोड़ने के लिए या बाद में उसके बाद यूज करना है, स्टैंड होता है। एक पहिया होता है और ये एक सीडर है, राइट। बीज गति का कंट्रोल लीवर है ये। यहां से आप बीज का कंट्रोल जैसे नॉर्मल एक मशीन में आता था गेहूं की मशीन में, इस तरीके से होता है। खाद की कंट्रोल लीवर है क्योंकि दो बक्से होते हैं तो दो अलग अलग लीवर हैं। ये ड्राइव मैकेनिज्म है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीज पाइप यहां से, ये पिछले का ऐसा दिखाया इसका, बीज पाइप यहां से आए हुए हैं, खाद पाइप यहां से आए हुए हैं, दोनों मिलके यहां पे आके ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। ये मशीन का कवर है जो इसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं वो पराली को काट के पीछे फेंकते रहते हैं और पीछे गेहूं आराम से बोया जा सकता है। कितनी गहराई रखनी है कितनी नहीं रखनी है, ये नीचे टायर दिए हुए हैं दो लोहे के, इससे आप गहराई को नियंत्रित कर सकते हैं कितनी गहराई में आपने गेहूं बोना है। ये जीरो टिलेज में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, ये इसमें ज्यादा अच्छा है, ये आप इसमें कर सकते हो। दोस्तों हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई से ज्यादा उपज लेने के लिए आपको खेत में जहां पे धान लगाया है उससे पहले खेत को समतल कर लो, क्योंकि हैप्पी सीडर से जब आप बीज बोएंगे तो आप खेत में कुछ नहीं कर सकते। आपको उसकी बुआई बाही नहीं करनी है, आपने ट्रैक्टर चलाना ही नहीं है, उसमें सिर्फ बुआई करनी है सीधी, तो उससे पहले आप समतल करवा लीजिए अगर खेत में कोई दिक्कत है तो। कंबाइन से धान की कटाई इस प्रकार करनी चाहिए कि खेत में खड़ी पराली की मात्रा व कटी हुई पराली की मात्रा बराबर हो। मतलब बहुत नीचे से भी उसको नहीं काटना है, बहुत ऊपर से भी नहीं काटना है, ऐसा कोशिश कीजिए कि दोनों बराबर मात्रा में रहे। जो कंबाइन पीछे डालती रहती है वो भी और आगे से जो उठा रही है वो भी। हैप्पी सीडर से बुआई करने से पहले, ये कुछ सावधानियां बता रहा हूं मैं हैप्पी सीडर की। हैप्पी सीडर से बुआई करने से पहले खेत की नमी आम बुआई वाली गेहूं के खेतों की नमी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप इसको सुबह और शाम ना बोएं, जब ओस पड़ती है तब आप हैप्पी सीडर का इस्तेमाल ना करें, उससे बुआई ना करें। धान के खेत में आखिरी पानी कब लगाना चाहिए? धान की कटाई के बाद हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई बिना पानी लगाए संभव हो सके, इसलिए आखिरी पानी तब लगाएं जब आपको लगे कि हाँ कटने के बाद इतने दिन में सूख जाएगा। पानी की पहुंच के अनुसार ही खेत को बांटना चाहिए। पानी के सही उपयोग के लिए धान लगाने से पहले ही कम से कम 4 क्यारे प्रति एकड़ के हिसाब से बनाने चाहिए। हालांकि नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा ही बनाते हैं, लेकिन 4 कम से कम होने चाहिए 1 एकड़ में। अच्छे बीज से जिसको आपने उपचारित किया है उससे बुआई करें और खाद की मात्रा जितनी डालनी है रिकमेंडेड है वो आप डालें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हैप्पी सीडर से बुआई करने के बाद जब आप पहला पानी दें तो धीरे होना चाहिए, तेज पानी उसमें नुकसान पहुंचाएगा। फायदे क्या क्या हैप्पी सीडर के? हैप्पी सीडर से कटी हुई पराली मल्च का काम करती है, मल्चिंग कर देती है, जिससे वो नमी बरकरार रहती है, नमी के ऊपर पड़ जाता है ऑटोमेटिक आके, और बाद में जब वो गल जाता है तो खाद का काम करता है। मल्च होने की वजह से पानी का वाष्पीकरण नहीं होता तो पानी की बचत होती है। तापमान बरकरार रखती है और गेहूं की अच्छी उपज में सहायक है। 20% तक इसमें गेहूं की उपज बढ़ सकती है। इस तकनीक से बुआई करने से सिंचाई के पानी की भी बचत होती है, क्योंकि आपने मल्च लगा, एक तरीके से मल्च कर दिया है उसने हैप्पी सीडर ने, तो पानी को उड़ने देता, नमी को बरकरार रखता है, तो पानी की बचत अपने आप ही हो जाएगी। पराली में आग लगाने की जरूरत नहीं महसूस होती, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहता है और बाद में मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है, क्योंकि जब पराली में आग लगाते हैं तो उसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव हैं उसको भी पराली की जो आग है उसको जला देती है, इससे मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है। इस तकनीक से गेहूं की बुआई समय से की जा सकती है, क्योंकि अगर आप खेत को संवारने लग गए, उसमें पानी देके उसकी इंतजार करेंगे, फिर उसको बाते रहेंगे तो लंबा टाइम लग जाता है। आपने धान आज काटे हैं, जमीन ठीक है, बुआई कर दीजिए। खरपतवार इसमें कम होती है क्योंकि आपने एक तरीके से मल्च कर दिया, उसमें मल्च के नीचे खरपतवार उग नहीं पाती है। और हैप्पी सीडर कम खर्च में खेत की तैयारी कर देता है। उसका कारण यह है कि आपको हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हैप्पी सीडर ये काम कर देगा। और हैप्पी सीडर से की गई गेहूं की कटाई के तुरंत बाद
बिना सिंचाई के 60 दिन में तैयार की जाने वाली मूंग की बुआई भी की जा सकती है। दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। मतलब अगर आप ड्यूल फसल लेना चाहते हो, दो फसलें एक साथ लेना चाहते हो, मूंग और हैप्पी सीडर से गेहूं बो के मूंग आप अलग से बो सकते हो, उससे आपकी डबल प्रॉफिट हो सकता है। कुछ समस्याएं आती हैं हैप्पी सीडर में, अगर आ रही है पराली का मशीन में फंस जाना, तो आपको ये देखना है कि पराली गीली न हो, ट्रैक्टर के इंजन के चक्कर 18 से 2000 प्रति मिनट के बीच में हो, फ्लेट जो फ्लेल ब्रेड है वो मिट्टी से ना टकरा रहा हो, यानी आपने ज्यादा गहराई ना कर दी हो, जमीन में ज्यादा नमी ना हो, बिल्कुल कीचड़ हो और ज्यादा ट्रैक्टर के टायर धस रहे हो, फ्लेल ब्लेड घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा गहराई में बुआई करना ठीक नहीं है, लेकिन नियंत्रण आपको करना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। पराली का एक सार ना होना भी प्रॉब्लम कर सकता है, और एक क्लच वाले ट्रैक्टर का उपयोग करना भी दिक्कत कर सकता है। हैप्पी सीडर से बुआई करते समय दो क्लच वाले ट्रैक्टर का उपयोग करना चाहिए, ड्यूल क्लच। वैसे आजकल तो सारे अच्छे ट्रैक्टर में ड्यूल क्लच आ रही है, तो ये शायद बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और प्रॉब्लम आ सकती है टाइनों का जाम होना, टाइन बार बार फ्लेयर ब्लेड अलाइनमेंट ना होने से जाम हो सकती है। ब्लेड अगर घिसा हुआ है तो या टूटा हुआ है तो भी दिक्कत हो सकती है। ये कंपनी मैकेनिक से आप अलाइनमेंट करवा सकते हैं या फ्लेयर ब्लेड को बदल सकते हैं। मशीन अगर चलते हुए कांप रही है, डक 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 आवाज कर रही है, तो फ्लेट ब्लेड जो है जमीन से टकरा रहा है, आप उसको ठीक से उसकी सेटिंग कीजिए। जमीन से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंचा रखना चाहिए, और अगर ज्यादा नमी है तो इंतजार कीजिए। ज्यादा नमी में मशीन का उपयोग करने से बचना चाहिए। कई बार होता है बीज और खाद गिरता नहीं है, तो उसका बक्सा खाली हो सकता है, ट्यूब में गंदगी फंसी हो सकती है, नीचे जहां पे ड्राई व्हील है वो जमीन से ज्यादा ऊपर है, या फिर जो नीचे फाले लग रहे हैं वो फाले में कुछ मिट्टी फंस गई है जहां से खाद को इसको निकलना है, पाइप भर गया है। ये सारी चीजें देखने में आती हैं। आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं अपने आप। इसके यहाँ समाधान भी दिए हुए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप होल्ड करके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये टर्बो हैप्पी सीडर के बारे में आज बात की हमने, और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस्म और बीज विस्थापन की, कि बीज को कैसे डालना होता है, कौन कौन सी किस्में हैं, वो सब बात करेंगे। हालांकि ये काम अब लगभग हो चुका है। तो फिर हम बात करें रोटरी डिस्क ड्रिल की और लेजर लैंड रोवर लेवलर की, उत्पादन कैसे बढ़ाना है, फिर ये बात करेंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके हम आगे बात करते रहेंगे। आप नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल आइकन जरूर दबाना देना, ताकि अलर्ट आपके पास आए जैसे ही नया वीडियो में डालूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।